नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सेकेंड फेज के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। शाम 6 बजे खत्म होगी। जहां त्रिपुरा में सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग देखने को मिली है और सबसे कम महाराष्ट्र में वोटिंग हुई है। फिलहाल जो 13 राज्य है उनके 88 सीटों पर मतदान जारी है। देखना होगा कि पहले फेज के बाद क्या दूसरे फेज में ये मतदान प्रतिशत बढ़ता है। और चलिए, अलग अलग राज्यों से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रोहिताश सेन, राजनीतिक विश्लेषक, राजस्थान से जुड़ चुके हैं। शेख मकबूल हमारे साथ संवाददाता बिहार से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ अरमान कबीर, राजनीतिक विश्लेषक, वेस्ट बंगाल से जुड़ चुके हैं। और कौशल सक्सेना, राजनीतिक विश्लेषक, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रोहिताश जी, मैं आपके ही पास आना चाहूंगी क्योंकि राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है। बीते 2 लोकसभा चुनाव की अगर हम यहाँ बात करें, 2014 और 2019 में यहाँ की सभी 25 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी और इस बार भी पार्टी की तैयारी राज्य में हैट्रिक करने की है। लेकिन फिलहाल जो 13 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं, इनका समीकरण आपसे समझना चाहेंगे। राजस्थान में क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, रोहिताश जी? समाचार चैनल के सभी, जैसा कि माहौल चल रहा है पूरे राष्ट्र में, चुनाव चल रहा है, चुनाव का जो माहौल है, तो बात करें कांग्रेस में 13 सीट में 2 सीट को छोड़ अपना भारतीय बना रहा है और बांसवाड़ा 2 जिले मुकाबला है। राजस्थान में भारतीय जनता साफ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने मेहनत की है इस बार राजस्थान को लेकर भी, क्योंकि पिछली बार हमने जो 2014-2019 की बात की, कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ से लगातार जीत मिलती आई है राजस्थान से। इस बार भी हैट्रिक करने की तैयारी में, लेकिन इस बार राजस्थान की 5 सीटें कम से कम ऐसी बताई जा रही है जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। रोहिताश जी, मैं बताऊं आपको, कांग्रेस अभी 8 ये कई की जा रही, आज सभी वो लोग कहते हैं 5 बराबरी से भारतीय जनता पार्टी नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए 2 सीट में मुकाबला, एक सीट पर ऐसी है तो कांग्रेस पर कंप्लीट भाजपा में खिलाफ वोटिंग के लिए लोगों को वोट नहीं है। साथ जिस पार्टी के समझौते उस पार्टी को वोट देने की, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस किसान के मुकाबला नहीं बना है, है शिव बाकी राजस्थान में ठीक है रोहिताश जी, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है क्योंकि, लेकिन जितना आप समझ पाए हैं, राजस्थान में जिन 13 सीटों पर मतदान, क्योंकि मुद्दे आम ही हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान की अगर हम बात करें, बीजेपी का गढ़ क्योंकि माना जाता है, जिस तरह से 24 और माफ कीजिए 14 और 19 की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी को लगातार जीत मिलती आई है यहाँ से। इस बार भी हैट्रिक लगाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत यहाँ पर की है। पार्टी ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी। अब देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम होते हैं। अब चलिए, फिलहाल अब रुक करेंगे शेख मकबूल का। बिहार से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख मकबूल, बिहार में 93 लाख से अधिक मतदाता आज वोटिंग कर रहे हैं। पूर्णिया में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही खबर जो सामने आई है, पूर्णिया की मतदाताओं में बीच में झड़प हुई है, मतदाताओं की जमकर पिटाई की गई है और पुलिस पर आरोप लगाया गया है। और बिहार में जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिन 5 सीटों पर मतदान होना है, सुबह से ही बिहार में कुछ न कुछ इस तरीके की खबर देखने को मिल रही है। क्या कुछ स्थिति बिहार में देखी जा रही है 5 सीटों पर? इस टाइम जो कटिहार जिले में ऐसा तो कुछ नहीं, शांति माहौल है, मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। कटिहार लोकसभा के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें एनडीए के जेडीयू से प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी, इंडिया गठबंधन से कांग्रेस से तारिक अनवर
मैदान में है, जिस सीधा टक्कर है। आपको बता दें कि जिले में 18,33,009 मतदाता अपने अपने जो है मत को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है मकबूल जी, और जिस तरह से बिहार में, क्योंकि दूसरे फेज में हम मतदान देख रहे हैं, जैसा आपने बताया एनडीए में 1, एनडीए की 3 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। इंडी गठबंधन जो है वो 3 सीटों पर यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है। पूर्णिया में निर्दलीय, भागलपुर में जेडीयू ठीक स्थिति में है, और किशनगंज कटिहार में कांग्रेस भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये वो 5 सीटें जहां पर बिहार में आज मतदान जारी है। और बिहार की क्योंकि सीटों की हम लगातार बात कर रहे हैं, नीतीश सरकार ने सरकार के काम को लेकर मतदाताओं के मन में क्या है, किस तरह का काम वहां की जनता चाहती है, किन मुद्दों पर आज मतदान किया जा रहा है बिहार में, मकबूल जी? विकास का मुद्दा है और विकास के ऊपर ही वोटिंग किए जा रहे हैं। अब तक जो है जितने भी वोट उसका यही मतलब एक है कि अभी हमें विकास चाहिए, यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए। हमें यहाँ से बाहर के लिए जाना पड़ता है, दिल्ली, पंजाब वगैरह वगैरह। तो इसी मुद्दा बस यही है अभी तो फिलहाल कि इसी मुद्दे में यहाँ पे चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है। ठीक है मकबूल जी, बिहार की 5 सीटों पर मतदान जारी है। लगातार शाम 6 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। विकास के मुद्दे पर जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है। हमारे साथ अरमान कबीर जी भी मौजूद है, वेस्ट बंगाल से राजनीतिक विश्लेषक। अरमान जी, आपसे जानना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जिन 3 सीटों पर मतदान आज हो रहे हैं बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, और पश्चिम बंगाल में इन तीनों सीटों पर मतदान को लेकर क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है अरमान जी? ये तीनों बीजेपी के 19 में चला गया था, लेकिन ये एक सीट ऐसा है जिसे गढ़ नहीं कह सकते हैं, वो सीट है रायगंज। रायगंज में पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो वहां पे जो मतलब बहुत ही, एक तो वहां के तृणमूल कांग्रेस से कन्हैयालाल अग्रवाल जो कि वहां के जिला अध्यक्ष खड़े थे, और दो बड़े चेहरे लेफ्ट से मोहम्मद सलीम, हिंदुस्तान का जाना माना, और दूसरा दीपादास मुंशी वहां के जो एमपी वो वहां से। तो रायगंज सीट में पिछले बार 2019 के बंटवारा होने की वजह से वहां पर बीजेपी को मिली थी, और बीजेपी को वहां पर 5-10,000 की वोट मिली थी, और वहीं पर कन्हैयालाल अग्रवाल साहब 51,000 वोट अर्जित होने में सफल हुए थे, और दीपादास मुंशी वहां पे 83 है, और मोहम्मद सलीम लगभग 1,82,000 वोट काट लेते हैं। तो इस बार स्थिति वैसा नहीं है। वहां पर क्या कहते हैं, तृणमूल भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले बार देवाधरी वहां से जो उनके कैंडिडेट थी किया, वहां पर कार्तिक पॉल को वहां पर कैंडिडेट किया है, और इस बार ना दीपादास मुंशी खड़ी है और ना ही मोहम्मद सलीम वहां से चेहरा है लेफ्ट का। लेकिन बेहतर है जो वहां पे सेकुलर वोट कह सकते हैं या फिर मुस्लिम मतदाता जो कह सकते हैं, उस पर एक छाप छोड़ता है कांग्रेस का कैंडिडेट अल इमरान रम्ज, जिन्हें विक्टर भी कहा जाता है। बहुत ही नौजवान चेहरा है वहां पे, और लोग फॉरवर्ड ब्लॉक में जब होते तो वहां के एमएलए हुआ करते थे। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, से छोड़कर कांग्रेस की एक भी सीट अगर पार्टी अगर गंवा देती है गलत, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लूज ही होगा, और कोई भी सीट अगर जीतती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन हो, उनको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये फायदा रायगंज सीट में, क्योंकि वो हार और जीत का अंतर 2019 में ढेर सारे वोट कटने के बाद भी बहुत कम रहा था, इस रायगंज की सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई देती।
ठीक है अरमान जी, और यहाँ पर जो स्थिति है सुबह से हम जो लगातार देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं और यहाँ पर भाजपा अध्यक्ष जो है बालूरघाट से सुकांत मजूमदार और उसके साथ ही जो तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स है उनके बीच झड़प देखी गई है। उनका ये आरोप है कि बालूरघाट में और एक रायगंज की जो सीट है वहां पर महिलाओं को वोट देने से जो सेंट्रल फोर्सेज है वो रोक रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? आरोप लगाएगी सुकांतो मजूमदार जी, यहाँ के जो कि पुलिस यहाँ पे लोकल बॉडी पर जो है वो सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगाएगी की धरती है, क्रांतिकारी धरती है, बोस खुदीराम बोस जतिन दास की धरती है, यहाँ की जनता जानती है किसे वोट करना है। ठीक है, यानी जो पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे बिल्कुल बोलिए अरमान जी। देखो 60 से 65% की वोटिंग हो चुकी है अभी तक, लगभग 3:30 बजे तक 60 से 65% के बीच अगर वोटिंग हो चुकी है तो जनता यहाँ पे आराम से वोट कर रही है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। बिल्कुल अरमान जी, यहाँ पर ठीक है आपने कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो लगातार जारी रहता है और जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत आप बता रहे हैं, ये आपसे जानना चाह रहे थे, संदेश खाली का जो मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल में क्या भारी होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रंट पर आकर संदेश खाली में जो पीड़ित महिला है उनसे भी उनकी बातचीत हुई थी और संदेश खाली पर खुलकर आकर बीजेपी बोली है। इसको लेकर क्या कुछ आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है अरमान जी? संदेश खाली के मुद्दा उतना देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए संदेश खाली का जो कल्पित था वो अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, वो चैप्टर लगभग चुनाव के लिए वो क्लोज हो चुका है। अच्छा, मतलब संदेश खाली का जो मुद्दा है वो चुनाव के लिए क्लोज है और उसका कहीं भी कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से मत प्रतिशत को लेकर आप बात कर रहे हैं दूसरे फेज में, तो मत प्रतिशत 60 से 65% जो है वो अभी तक हो चुका है, यानी मतदाताओं में उत्साह पश्चिम बंगाल में काफी देखा जा रहा है। अरमान जी, ये शुरू से रहा है, मैंने कहा ना, क्रांतिकारी धरती है, अपने हाथ का इस्तेमाल करना जानती है यहाँ की जनता। बिल्कुल ठीक कहा अरमान जी आपने। कहीं ना कहीं मतदाता जब जागरूक होते हैं तो वो ये जानते हैं कि मतदान करना उनका कर्तव्य भी है और अपनी सरकार को चुनने के लिए फिर वो संकोच नहीं करते और मतदान का अपने मत का प्रयोग करने के लिए जरूर जाते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ कौशल सक्सेना राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। कौशल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो आज देखने को मिल रही है। सुबह 6 बजे से मतदान, माफ कीजिए, 7 बजे से मतदान जो है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन जिन 6 सीटों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौशल जी, पहले फेज में भी 6 सीटों पर मतदान हुए थे, मत प्रतिशत जो था वो काफी कम था। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अब क्या स्थिति अभी तक की आपको बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या मत प्रतिशत इस बार बढ़ा है मध्य प्रदेश में? इस समय कुछ गर्मी का कारण भी है और शादियों का सीजन बहुत चल रहा है, इस कारण से कुछ प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन लोगों में उत्साह है, मतदान को लेकर जागरूक हैं और खास तौर से जैसे अभी आपने कहा कि जो नए वोटर हैं उनमें बहुत उत्साह है और बड़े उत्साह से वो मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रायः शांति है, यहाँ कोई जातिगत या राजनीतिक विद्वेष ज्यादा नहीं है, लड़ाई झगड़े ऐसा कोई डर भय का माहौल भी नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा विधानसभा में हुआ शायद उतना ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा, लोगों में उत्साह है। और खास तौर से यहाँ एक पक्ष और है कि जो कह रहे हैं कि एक पक्षीय है, एक पक्षीय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सभी दलों ने अपना प्रयास किया, यहाँ तीसरा तो कोई दल विशेषकर है नहीं, लेकिन जो दल है उन्होंने प्रत्याशी हैं या कुछ नए करे हैं, कुछ को मंत्री बना दिया गया है, उनकी जगह पर नए कैंडिडेट आकर खड़े हुए हैं, उनको जरा थोड़ी सी मशक्कत मेहनत करना पड़ रही है, तो कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। आज की 6 में भी मुझे ये लग रहा है कि 2 पर कांटे की टक्कर बनती जा रही है। ठीक है कौशल जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कुछ गर्मी का असर है, कुछ शादियों का सीजन भी यहाँ पर है, लेकिन अगर मतदान प्रतिशत को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हो सकता है गर्मी के असर की वजह से जो वोटर्स है वो घर से बाहर ना निकल रहे हों, लेकिन मतदाताओं में जिस तरह की उदासीनता हमने पहले फेज में देखी, अब गर्मी का असर है तो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से विशेष जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई थी। जैसे कई जगह पर हमने देखा कि सुबह से ही जो मतदाता है वो लाइन में लगे हुए, लेकिन इस बार कुछ ऐसा खास उत्साह मध्य प्रदेश में हमें देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह से
से मध्य प्रदेश में अभी राजनीति को लेकर अगर हम बात करें कौशल जी, दूसरे चरण के लिए जिस तरह का प्रचार प्रसार किया गया है, आप जानते हैं जो बयानबाजी इस बार देखने को मिल रही है, यानी पहले चरण की अगर हम बात करें तो विकास के मुद्दे पर राजनीतिक दल थे, लेकिन दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टो को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। कितने ये जो बयानबाजी है कितनी हावी हुई इन सीटों पर दिखाई दे रही है? नहीं, ये सही है। जहां तक के इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में थोड़ा सा ये भी है कि यहाँ पर सांसद जो रहते हैं वो क्षेत्र से उतना सीधा नहीं जुड़ पाते हैं। अब या उनके पर्सनल हो या क्या कारण, जैसे विधायक घूमते हैं, मंत्री घूमते हैं, सांसद का 5 वर्ष में 1 2 3 राउंड लगते हैं, तो वो जनता से सीधा रूबरू नहीं होता और जनता से सीधा कनेक्शन भी नहीं होता। केवल कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच रहती है। तो जो एक अंदर से उत्साह निकलता है, हमारे भैया खड़े हैं, हमारे भैया खड़े, वो लोकसभा में यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। तो उन मेहनत और मशक्कत सभी को करना पड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि अब शाम तक 6 बजे तक हम देखेंगे कि जहां तक कि जिन सीटों पर मैंने भ्रमण किया है वहां एक बात ये कहते हैं, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन आसान कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कौशल जी, क्योंकि जो 6 सीटें हैं कांटे की टक्कर तो है, लेकिन आसान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रोहिताश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजस्थान से। रोहिताश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिन 13 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी है। सरकार को लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से पहले कांग्रेस सरकार थी, पूर्व सरकार ने और अभी की सरकार में ज्यादा हालांकि समय नहीं हुआ है, लेकिन जनता का मन जो है वो किस तरफ है, जनता का झुकाव जो है वो किस तरफ अब देख पा रहे हैं राजस्थान में? रोहिताश जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी मैम, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। रोहिताश जी, राजस्थान की अगर हम बात करें तो पूर्व सरकार में और अभी की सरकार में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? जनता का झुकाव किस तरफ हो सकता है इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूर्व सरकार में और इस सरकार में फिलहाल लोगों को, आम जन को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा चुनाव में अगर मतदान होगा तो केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय सरकार के कामकाज को देखकर होगा। राजस्थान की वर्तमान सरकार, जो प्रदेश सरकार है, वो फेल्योर नजर आती है, धरातल पर उसका कोई काम नहीं है। यानी सरकार बदलने के बाद भी राजस्थान की जनता जो है, उनकी जो आम समस्याएं हैं उनका निराकरण कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। रोहिताश जी, नहीं, नजर नहीं आता। अभी उसके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान होगा या हो रहा है वो सारा का सारा केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को देख के ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के कामकाज को देख के कोई मतदान नहीं हो रहा। ठीक है रोहिताश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल से आपको बताया कि कहां पर कितनी सीटों पर मतदान और क्या कुछ अभी इस बार हम सीटों का समीकरण जो है वो देख पा रहे हैं। जनता के मन में क्या है, मतदाता क्या सोचकर किन मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शाम 6 बजे तक मत प्रतिशत दूसरे फेज का इन राज्यों में क्या रहता है। पहले फेज में क्योंकि मत प्रतिशत कम रहा, दूसरे फेज का मत प्रतिशत जानना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां भी बदली और जनता को लुभाने के अथक प्रयास यहां पर किए गए। मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट, चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।